इस पर द डे आज हमारा फर्स्ट सेशन होने जा रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टाइमिंग दिन के 12 बजे रहेगी पब्लिकेशन की। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये रिकॉर्डिंग जो रहेगी वो यूट्यूब चैनल पर रहेगी। जब भी आपका दिल करे प्ले पास करके आप इसको देख सकते हैं। बट दिन के 12 बजे सारी आईसीटी क्लासेस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पहुँचती हैं उनमें ये रूटीन की तरह जैसे हम पास्ट प्रैक्टिस में करते आए हैं। तो आज ये क्लास चलेगी आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका सेशन रहेगा लेसन फर्स्ट रहेगा। तो बढ़ते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। और जब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ जाएगी तो दिस होप कि हम इस अक्सर इसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइज है उन सबको वर्कआउट कर पाएंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हम लोग वन बाय वन स्टेप में चलेंगे। पहले समझेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। जैसे मैं एक नंबर्स की लिस्ट लेता हूँ 1 2 3, 2 ने लिया 1 3 5 7। तो अब मैंने ये नंबर लिया, आप गेस कर सकते हैं क्या 7 के बाद क्या आने वाला है? यस, हाँ गेस हुआ है। तो गगनीत कौर कर रही है गेस। बताइए गगनीत क्या आ रहा है? 9 करेक्ट आंसर, करेक्ट गगनीत सही जवाब है। तो 9, 9 के बाद हाँ 11। ठीक है, एलिशा 11 सही जवाब है। और उसके बाद 13, वेरी नाइस, 15 एंड सो ऑन। ये लिस्ट ऑफ नंबर में हमने 4 नंबर जो मैंने ब्लैक कलर में दिए, तो रेड कलर ने स्टूडेंट्स ने गेस कर लिया कि आगे क्या होगा। ओके, तो अब हम सेकेंड लिस्ट ऑफ नंबर लेते हैं। -45, -40, -35, -30। यस, गेस करो क्या नंबर होगा? मनमीन स्कोर हायर सेकेंडरी स्कूल जुड़ास। सही, आपने गेस किया -25 और -20। वेरी गुड। -15, -10 एंड सो ऑन। सही। तो थर्ड लिस्ट में बनाता हूँ, देखिए 7, 11, 20, -1। आप करो गेस कौन सा नंबर होगा नेक्स्ट? तो फरीदा बेगम बोल रही है कि इसका गैस नहीं हो पा रहा है, नहीं पता चल रहा है ये। राइट, तो ये जिसका गैस नहीं हो रहा है उसके अंदर डेफिनेट पैटर्न नहीं था, इसलिए गैस नहीं हुआ। और जिसका गैस हो गया उसके अंदर एक पैटर्न था और वो डेफिनेट पैटर्न था। डेफिनेट पैटर्न वाला जो लिस्ट ऑफ नंबर होगी वही सीक्वेंस कहलाएगी। सीक्वेंस इज a list of number which follows a definite पैटर्न। समझ आ गया? तो ये सीक्वेंस बोलेंगे। ये जो नीचे वाली थी डज नॉट फॉलो पैटर्न, ये एक डेफिनाइट पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही थी, तो इट इज नॉट अ सीक्वेंस। दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। हाँ पल्लवी कह रही है समझ आ गया, वेरी गुड पल्लवी, समझ आ गया। यस, तो नाइस। तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ईच नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड। अब इसके अंदर जो हम बातें सीखेंगे कि जो लिस्ट हमने नंबर की बनाई इसके अंदर एक जो नंबर है उसको टर्म ऑफ सीक्वेंस कहेंगे और उसको डिनोट करेंगे फ्यूचर डेज में केस। और जैसे फर्स्ट टर्म है उसको A1 रख लिया, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4 एंड सो ऑन। तो ये आपको समझ आया होगा। ये मॉड्यूल 1 था। अब मॉड्यूल 2 पे चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इज दिस सीक्वेंस 7 9 11 13? 7 9 11 13, देखिए सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इज दिस सीक्वेंस? आंसर इज यस, सीक्वेंस। कारण कारण ये था कि हम इसको देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म फाइंड करके देखें। जब भी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म सेम हो जाएगा दैट लिस्ट ऑफ नंबर इज सीक्वेंस। चेक कर लेते हैं इसका डिफरेंस।
कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद ये देखिए A1 A2 दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस ये A2 माइनस A1 निकाला तो आंसर 9 माइनस 7 तो 2 आया। इसी तरह से A3 माइनस A2 किया तो डिफरेंस देख लीजिए 11 माइनस 9 वो भी 2 आया। ऐसा आपको लिस्ट ऑफ नंबर मिले जिनका कॉमन डिफरेंस जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो सेम हो, दैट लिस्ट ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। such type of such type of sequence is known as arithmetic progression। ऐसी सीक्वेंस जिनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आई है कांस्टेंट, दैट मींस कांस्टेंट, उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पर इन एपी के लिए इन फ्यूचर में हम फर्स्ट टर्म A1 जो होगी उसको ए से डिनोट करेंगे और जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से डिनोट। यहाँ पर जैसे सीक्वेंस दी गई थी, इसका ए जो था वो 7 है, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 2 है। तो AP is a sequence in which difference between any two consecutive terms is same। m बोल दिया गया, कांस्टेंट बोल दिया गया। अब मॉड्यूल नंबर 3 पे चलते, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज AP और नॉट। लिस्ट ऑफ नंबर्स में दूंगा, आपने आइडेंटिफाई करनी है कि वो जो है वो AP हैं या नहीं। हाई स्कूल प्लेरा से बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, चलिए देखिए बच्चों। अवान कालापंज के बच्चे भी कह रहे हैं कि स्टार्ट कीजिए, बस स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। राठी के बच्चे भी हाई स्कूल राठी से भी, वेरी नाइस। तो गेट रेडी। हाई स्कूल तो नहीं आप, वेरी गुड, लाइन पे बने रहिए अगले क्वेश्चन को समझने के लिए। आज हाई स्कूल बनमत के बच्चे भी जुड़ने जा रहे हैं। रफीक सर ने कल फोन किया था, हमारे यहाँ अभी मैथ्स टीचर नहीं है तो हम, नाइस, जरूर रफीक सर आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs 2 4 8 16 एंड सो ऑन। अब देखिए इसके सोल्यूशन। AP में हमको पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट होता है। तो देख लेते हैं क्या ये AP के इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है जो लिस्ट ऑफ नंबर है। तो हम लोग देखते हैं, इसका पहली टर्म है यहाँ पर A1 2, दूसरी टर्म है यहाँ पर 4, थर्ड A3 जो है वो 8 और 4A4 जो है वो 60। A2 माइनस A1 करा तो जवाब 2 आ गया, 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ गया। अब A3 माइनस A2 किया तो वो जवाब 4 आ गया, 2 4 8 16। तो ये डिफरेंस तो सेम नहीं हुआ, पहले दो का कंसेक्यूटिव का डिफरेंस 2 है, अगले दो का 4 हो गया, उसके अगले का 8 हो जाएगा। एज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट AP। बच्चों आपको समझ आया? यस, बहुत अच्छा। बस AP को, लिस्ट ऑफ नंबर को AP पहचानना हो, ये पता करना हो कि ये लिस्ट ऑफ नंबर, सारी लिस्ट ऑफ नंबर AP नहीं होती, वही लिस्ट ऑफ नंबर AP होगी जिनमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट और ये सेम है। जो कांस्टेंट नहीं आ रहा होगा वो AP नहीं। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं AP नहीं है तो फिर क्या होगी, तो वो कुछ और होगी, कम से कम AP नहीं होगी। हमारे सिलेबस में AP है, आगे बाद में जब आप हाई क्लासेस में जाएंगे तो GP HP ऐसे करके सीक्वेंसेस भी आती हैं। फिलहाल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही हमारा टॉपिक है, उस पर रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक ये जो क्राइटेरिया था उसको सेटिस्फाई नहीं किया इसने, जो लिस्ट ऑफ नंबर थी 2 4 8 16, तो दिस इज नॉट AP। नेक्स्ट चलते हैं, -10 -6 -2 2
एंड सो ऑन। तो इसको देखिए हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या ये एपी है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, इसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे। अगर वो कांस्टेंट आया देन इट इज एपी, अगर वो कांस्टेंट नहीं आया देन इट इज नॉट एपी। पहली टर्म, फर्स्ट टर्म हेयर इज नेगेटिव 10, दूसरी टर्म हेयर a2 is negative 6, similarly third is negative 2, fourth term is 2। यहाँ तक क्लियर है। अब कंसेक्यूटिव a2 माइनस a1 करके देखेंगे। -6 माइनस -10, -6 प्लस 10 और -6 प्लस 10 इज 4। इसी तरह से a3 माइनस a2 का डिफरेंस देखेंगे। -2 माइनस -6, -2 प्लस 6 दैट इज +4। इसी तरह से नेक्स्ट का देखेंगे a4 माइनस a3, 2 माइनस -2, 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो ये 4 4 4 जो है हमारे पास देखने में आया, बिल्कुल सेम कांस्टेंट टर्म चल रही है। जो इनका डिफरेंस है सेम और कांस्टेंट एक ही मतलब है, सेम हो रहा है। तो एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द डिफरेंस इज कांस्टेंट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी। ये सेकेंड एग्जांपल से आप एपी को समझ पाए होंगे। ग्रेट। हाँ, हाई स्कूल बच्चा वाली, वेरी गुड। तो समझ आया आपके बच्चों को। हाई स्कूल प्लेरा, यस। हाई स्कूल खनेतर, ग्रेट। तो चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनदर सीक्वेंस है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। ये लिस्ट ऑफ नंबर दी गई है और चेक करना है क्या इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट हैं। अगर हैं, उनका डिफरेंस सेम है तो देन इट इज एपी। अगर सेम नहीं है तो इट इज नॉट एपी। तो अब हमारा जॉब ये है कि इनको चेक करना। तो सबसे पहले चलिए फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड करते हैं। a1 0.2 है, a2 0.22 है, a3 0.222 है, a4 0.2222 है। अब a2 माइनस a1 करते हैं, दैट इज 0.22 माइनस 0.2, 0.02 हो जाएगा। इसी तरह से a3 माइनस a2 करते हैं, 0.222 माइनस 0.22, तो ये 0.002 आया। पिछला 0.02 था, ये 002 है, यही सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट ए। किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एपी को ये चेक करना, सॉरी लिस्ट ऑफ नंबर्स को प्रूफ करना हो कि वो एपी है, किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर को एपी प्रूफ करना हो तो उनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखना होगा। अगर वो कांस्टेंट आ जाए तो वो एपी है, नहीं आया तो नहीं है। जैसे हमारे इस केस में इनका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आया तो इट इज नॉट एपी। नाइस। तो बच्चों जैसे आपकी आईसीटी लैब में इसको अप्लाई किया जा रहा है और आप किसी वजह से आपको यह समझ नहीं आई या आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए या आपके यहाँ पावर सप्लाई का कुछ इशू था या आपके यहाँ इंटरनेट का कोई इशू था, आप यूट्यूब चैनल माई स्कूल पे जरूर जाएं। अच्छा होगा उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन और वीडियोस जो है वो डेली
आती रहेंगी। और नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो आप सीधा माई स्कूल चैनल पर जाएं और उसका HTTPS में youtube.com तो रहेगा ही, ये सबका रहता है। स्लैश के बाद @ JK12 हरीश, JK12 हरीश टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर मिल चलेंगे। जैसे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से किसी भी टाइम इसको प्ले पास करके ये वीडियो की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर जो है वो सेव रहेगी ऑल द टाइम अवेलेबल। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बार बार आपको यूआरएल टाइप नहीं करना पड़ेगा, बार बार आप लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वे से आपके पास नोटिफिकेशन और डेली का वीडियो पहुंचता है। तो आपके सब्सक्राइब करने से हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट मिलेगी और उस सपोर्ट से हम आप लोगों को और नए नए कंसेप्ट के साथ, नई नई वीडियोस के साथ आपको पहुंच पाएंगे। तो आप किसी भी टाइम, किसी भी टाइम इस वीडियो को प्ले पास करके देख सकते हैं अपने घर। स्कूल में देखेंगे बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीयर लर्निंग होगी, एक दूसरे से डिस्कशन भी होगी। स्कूल में भी प्ले पास करके आपको देख सकते हैं। आज से ये मेथड चेंज हुआ है, इससे पहले ये सीधा लाइव भी रहता था, अब ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आए। लाइव में कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, कंफ्लिक्ट आते थे, कुछ क्राइसिस आ जाते थे, तो लाइव के बजाय प्री रिकॉर्डेड की जा रही है वीडियो। ये सुबह अपना स्टूडियो में रिकॉर्ड की जाएगी और दिन में 12 बजे अनदर पार्ट आ गया आपके पास 0, -4, -8, -12। इसमें देखना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सेटिस्फाइंग डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स कर लेते हैं। A1 जो है वो 0 है, A2 जो है -4 है, A3 जो है -8 है, A4 जो है -12 है, A2 माइनस A1 जो है -4 - 0, दैट इज -4, A3 माइनस A2 दैट इज -8 -4 है, दैट इज -4, A4 माइनस A3 दैट इज -12 -8 है, -12 प्लस 8 है, और दैट इज अगेन -4। In this way, as the difference is constant, the given list of number is an 80। डिफरेंस कांस्टेंट है, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो 80। समझ आता है? चार न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्शन आ जाए। तो विद दिस होप कि आपको ये ईपी आइडेंटिफाई करने में कोई इशू नहीं होगा। आज मैंने 3 मॉड्यूल अब, इसमें हम लोगों ने ईपी को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। तो अभी हम एक और मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के। तो in AP, difference between any two consecutive terms, in an AP, difference between any two consecutive terms is constant। आप 4 के बाद कुछ और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, सेकेंड टर्म जो है वो 3 है, थर्ड टर्म जो है वो 9 है, फोर्थ टर्म जो है वो 27। आप डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव देखेंगे, दैट इज A2 माइनस A1, 3 माइनस 1, दैट इज 2। सिमिलरली A3 माइनस A2, 9 माइनस 3, दैट इज 6। तो ये देख लिया हमने, डिफरेंस कांस्टेंट है ही नहीं, एक में 2 आ रहा है, एक में 6 आ रहा है, सेम नहीं है। तो ये लिस्ट ऑफ नंबर कभी अर्थमेटिक नहीं है। तो दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Getting as the difference is not, reason is very much clear, difference is not constant, so the given list of number is not an AP। अब 6 में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए लेट अस फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म। A1 A है, A2 जो है वो हमारे पास 2A है,
A3 जो है हमारे पास 3A है, A4 जो है हमारे पास 4A। तो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस देखते हैं, A2 माइनस A1 दैट इज 2A माइनस A दैट इज A। इसी तरह से नेक्स्ट का देखते हैं A3 माइनस A2, वो भी A, और उसके बाद का भी A। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और वो कांस्टेंट है दैट इज A, जिसकी वजह से एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन, ये लिस्ट ऑफ नंबर AP हो गया गारंटेड। इन दिस वे हम लिस्ट ऑफ नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही एंड सो ऑन एक और लिस्ट ऑफ नंबर दी गई है जिसमें पहली टर्म 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है, तो उसको टेस्ट करना था। तो कॉमन डिफरेंस सबका 1/2 1/2 आ रहा है, मैंने ये फटाफट कर दिया। तो आई होप कि आपको समझ, लिस्ट ऑफ नंबर ये थी 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो उससे क्या पता चला, सॉल्यूशन देखा आपने तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आया। कॉमन डिफरेंस सेम आने से ये लिस्ट ऑफ नंबर जो हो गई ये AP हो गई। सिमिलरली 8th पार्ट में देखिए लिस्ट ऑफ नंबर है A1 A2 A3 A4, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, देख लो सबका कॉमन डिफरेंस 0 0 0 आ रहा है। एज द डिफरेंस इज सेम और कांस्टेंट, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज AP। ठीक है बच्चा लोग, समझ आ रहा है? वेरी नाइस। एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ पाएंगे। काफ़ी आसान चैप्टर होता है और इसका क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, तो वो आप कर पाएंगे। तो ये AP को लेकर के आइडेंटिफाई करने के लिए शॉर्ट आंसर टाइप में आता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। तो ये शॉर्ट आंसर वाला जो क्वेश्चन है इसमें चॉइस नहीं होती है, तो लॉन्ग आंसर वाले में चॉइस भी रहती है। तो क्या आपकी ये क्वेश्चन की गारंटी होगी कि आप बोर्ड के एग्जाम में इसको कर पाएंगे? यस, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है ये, कि आपको लिस्ट ऑफ नंबर दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है AP आर नॉट AP, और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या टूल्स हैं आपके पास, जस्ट आपको कंसिडर करना है। तो मैंने 8 एग्जाम्पल तक आपको साथ शेयर किया है, तो एक और एग्जाम्पल कर देता हूँ नाउ। √3, √6, √9, √12। तो √3 ये AP है या नहीं? देखिए ये तो नहीं लगेगी भाई। √6 और √3 का जो डिफरेंस होगा, √9 और √6 का डिफरेंस नहीं है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर बन रही है, ये देखने से ही पता चल रहा है AP नहीं है। तो आज इतना ही करेंगे हम लोग। ये जो आपने अभी कर लिया, इसमें 9 पार्ट एग्जाम्पल के लिए कर लिए कि इसमें देखा ये नहीं है AP। कल से हम नेक्स्ट सेशन में मॉड्यूल 5 पढ़ेंगे। तो ये आज का जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, इसका पब्लिकेशन दिन के 12 बजे ये सारे ICT लैब्स के अंदर डिस्प्ले किया जाएगा, और उसके बाद इसका रिकॉर्डिंग माई स्कूल यूट्यूब चैनल पे रहेगा। बच्चे किसी भी टाइम अपने घर पे जाके फाइल से प्ले पास करके देख सकते। नो डाउट हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड भी है, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन है वो ये प्रिविलेज घर में भी देख सकते। और जिनके पास नहीं है वो कम से कम ICT लैब में जरूर इसको ध्यान से देखें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी स्कूल नोडल ऑफिसर हैं SNO, वो एक ICT लैब में जो आपके कंप्यूटर्स हैं उसमें फोल्डर बना लें और ये सारी रिकॉर्डिंग्स को वहां पे सेव कर दें, तो बच्चे स्कूल में भी किसी भी टाइम इसको प्ले पास करके देख सकें इन सेशंस को, और इनके पास, बच्चों के पास एक वीडियो रिपोजिटरी बन जाए अपनी लोकल, तो बच्चे इसको समझ सकें। तो आने वाले दिनों में कोशिश की जाएगी कि लोकल लैंग्वेज यानी पहाड़ी और गोजरी में भी इनके ऊपर डिस्कशन हो, बच्चों के क्वेश्चन आंसर सेशंस हो, और इवन पेरेंट्स के भी। तो फिलहाल आप ये जो मैंने आज का सेशन डिस्कस किया है, इसकी रिकॉर्डिंग आप स्कूल में भी रख सकते हैं, ना भी रखें तो स्कूल में आप यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट देख सकते हैं। डाउनलोड करके रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल को ही बच्चों को लिंक शेयर करते हैं, और बच्चे किसी भी टाइम उसको लिंक को अ, जो है वो डाल के यूट्यूब चैनल में इसको अपने ही टाइम के समय के अनुसार प्ले पास करके इस सेशन को देखें।
विद दिस होप कल मिलेंगे दिन के 12 बजे। टिल देन बाय।